स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। पश्चिम एशिया के रेगिस्तान आज खून और धुएं से लाल हो चुके हैं। दुनिया एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां से तीसरे विश्व युद्ध की आहट साफ सुनाई दे रही है। ईरान के लौह पुरुष अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद तेहरान ने अपना नया सुल्तान चुन लिया है, मुज्तबा खेमनेई। लेकिन ये ताज कांटों भरा है। एक तरफ मुज्तबा की ताजपोशी हुई तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने खुली चुनौती दे दी है कि नया वारिस भी मारा जाएगा। क्या मुज्तबा ईरान को इस विनाश से बचा पाएंगे या फिर अमेरिका इजराइल की मसाइलें ईरान का भूगोल बदल देंगी? आइए जानते हैं। या अल्लाह ईरान के आसमान में बारूद की गंध है, गलियों में मातम का शोर है और सत्ता के गलियारों में मौत के साए के बीच एक नए सुल्तान की ताजपोशी हो चुकी है। ये जंग का 10वां दिन है और मंजर ये है कि तेहरान से लेकर तेल अवीव तक की धरती कांप रही है। 28 फरवरी को इजरायली और अमेरिकी हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत ने पूरे मध्य पूर्व को इस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से सिर्फ विनाश की राह जाती है। इस महाविनाश के बीच ईरान ने दुनिया को चौंकाते हुए मुज्तबा खामेनेई को अपना नया सर्वोच्च नेता चुन लिया है। ये फैसला तब लिया गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलेआम कसम खाई कि जो भी नया नेता बनेगा उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा वार करते हुए कहा कि ईरान का नया नेतृत्व उनकी इजाजत के बिना चुना गया है और वे इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्रंप की भाषा में वेनेजुला जैसा हश्र करने की धमकी छिपी है। उधर बेंजामिन नेतन्याहू ने आग में घी डालते हुए साफ कर दिया है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जो सदस्य हथियार नहीं डालेंगे उनका बेरहमी से सफाया किया जाएगा। इजराइल की जिद है कि वह मुज्तबा खेमनेई का वही हाल करेगा जो उसने उनके पिता का किया है, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसे आंतरिक मामला करार देते हुए अमेरिका पर इस्लामिक देशों को तोड़ने का आरोप जड़ दिया है। उन्होंने दो टूक कहा कि अमेरिका चाहे जितनी धमकियां दे दे, ईरान न झुकेगा और न रुकेगा। वहीं दूसरी तरफ जंग के इस 10वें दिन तबाही की तस्वीरें रूह कपा देने वाली हैं। इजराइल और अमेरिका ने ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन यानी तेल रिफाइनरियों और डिपो को निशाना बनाकर उन्हें मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। धमाके इतने भीषण थे कि तेहरान की हवा जहरीली हो गई है। रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने लोगों को तेजाबी बारिश से बचने की चेतावनी दी है। इस्फहान एयरपोर्ट पर इजरायली स्ट्राइक में ईरान का F-16 विमान जलकर राख हो गया है, जबकि तेहरान में एक ताज़ा हमले में 20 लोगों की जान चली गई है। अब तक इस खूनी खेल में 1332 ईरानी नागरिक और सैनिक मारे जा चुके हैं। ईरान भी चुप नहीं है। उसने दुबई, कुवैत और बहरीन में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागकर अपनी ताकत का एहसास कराया है। बहरीन की बाबको रिफाइनरी धूं-धूं कर चल रही है। वहीं इस वैश्विक संकट के बीच भारत की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में बताया कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और वहां फंसे नागरिकों को लेकर हाई अलर्ट पर है। 2 भारतीय नाविकों की जान इस जंग में जा चुकी है, जो भारत के लिए एक बड़ा झटका है। जयशंकर ने खुलासा किया कि हिंद महासागर में फंसे ईरानी जहाजों में से एक को भारत ने मानवीय आधार पर शरण दी है, जिसके लिए ईरान ने आभार भी व्यक्त किया है। भारत की प्राथमिकता वहां मौजूद 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जाहिर है पूरी दुनिया इस वक्त एक बड़ी आर्थिक मंदी और ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रही है। ईरान के तेल ठिकानों पर हमलों की वजह से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे एशियाई बाजारों में हड़कंप मच गया है। बांग्लादेश जैसे देश ने तो बिजली बचाने के लिए 9 मार्च से ही सभी यूनिवर्सिटीज को बंद करने का फरमान जारी कर दिया है। सऊदी अरब ने भी अब कड़े तेवर दिखाते हुए ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उसने अरब देशों पर हमले बंद नहीं किए तो वह इस जंग में सबसे बड़ा हारने वाला साबित होगा। गाजा में भी इजरायली एयर स्ट्राइक जारी है, जहां 2 मासूम बच्चियों समेत 6 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ऐसे में सवाल अब ये है कि क्या मुज्तबा खेमनेई इस बारूद के ढेर पर बैठकर ईरान पर शासन कर पाएंगे? क्या वे अमेरिका और इजराइल की हिट लिस्ट से बच पाएंगे या फिर मध्य पूर्व की ये आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? फिलहाल तेहरान के आसमान में छाया काला धुआं और इजरायली इंटरसेप्टर्स की गूंज एक ही बात कर रही है कि यह तो बस शुरुआत है, अंजाम अभी बाकी है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।